अगर प्राइमरी क्लासेस की बात करें गणित की, तो पहाड़े उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। टीचर्स का, पेरेंट्स का, आपके जान पहचान वालों का सबका फोकस होता है कि बेटा कहाँ तक पहाड़े याद है, ये पहाड़ा सुनाओ। ये शब्द कहाँ से आया? पहला सवाल तो मैं यही उठाता हूँ, पहाड़े क्यों कहते हैं इन्हें? जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल कुछ और भी कर सकते थे। पहाड़ हम जानते हैं हमारी लाइफ में होता है, क्या उससे कुछ सिमिलरिटी है क्या? वो धीरे 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 बढ़ता रहता है, ये भी कुछ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वो पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ना ही मुश्किल है, ये पहाड़े हैं, उनको याद करना भी मुश्किल हो जाएगा। पहाड़ों को पहाड़ी क्यों कहते हैं? और दूसरा सवाल जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कभी आपने जो पहाड़े बोल रहे हैं, दो ई कम दो, दो दूनी चार, कुछ तो दो ई कम दो, दो दूनी चार, दो अलग अलग पैटर्न है जो बच्चों को याद कराने के लोग यूज करते हैं कोरस में गा गा कर। इसके मतलब पे ध्यान दिया कभी आपने? जब हम बोल रहे हैं दो चौक आठ, तो इसका मतलब क्या है? क्या इमेज बनती है माइंड में आपकी कि दो वस्तुएं चार बार रखी हुई हैं, दो पंजे 10, दो वस्तुएं 5 बार रखी हुई हैं, फिर दो बढ़ गई, दो छिंग 12, फिर दो वस्तुएं और बढ़ गई। एक तो मतलब ये आता है ना? पर क्या इसका कोई और मतलब हो सकता है? आप देखेंगे कि अभी जो एनसीईआरटी किताबें आई हैं उसमें जो पढ़े दिए गए हैं, है ना, या जो इंग्लिश में बोलते हैं हम, टू टू जा टू, टू टू थ्री जा 6, तो ये थ्री जा का मतलब क्या है? टू थ्री आर, टू फोर जा 8, इसका मतलब क्या है? टू फोर आर। यानी अब जो अभी हम पहला चित्र बनाया था माइंड में कि दो चौक आठ, दो केले 4 बार रखे हमने, 8 हो गए थे, नहीं, अब कह रहे हैं कि 2 बार रखने हैं 4 केले, ये मतलब है इसका। फर्क समझ में आ रहा है दोनों का? पहले जो 2 पंजे 10 है, तो उसमें दो चीजें 5 बार हैं जो 10 बना रही हैं। अब 2 5 आर 10, इसका मतलब 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जो 2 टाइम्स हैं, 2 बार हैं, वो 10 बना रहे हैं। यानी जो पहले हम बोल रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी है, और बाद में जो बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं 2 अट्ठे बोल रहा हूं तो उसके दो, अभी के हिसाब से जो मैंने बोला एनसीईआरटी के हिसाब से क्या चित्र बनेगा? 8 ऑब्जेक्ट्स 2 बार, 2 अट्ठे 16 का मतलब 8 बार दो चीजें नहीं होंगी। तो अब देखिए पहाड़ हम करते याद आ रहे थे, पर इसमें एक और पहाड़पन आ गया। क्या आई है कि जो पहले लिखा होगा वो फ्रिक्वेंसी होगी, जो बाद में लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको बच्चों के साथ जब हम काम करेंगे तो क्या कठिनाई आ सकती है? क्या जो पहले वाली समझ में कुछ कंफ्लिक्ट होगा या कुछ नहीं हो आएगा? कुछ भी ऑप्शन है ना, अभी जब काम करेंगे वो तभी पता चलेगा। पर आपका इसमें क्या मानना है, मैं जानना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए कि पहाड़ों को लेकर आप की कौन सी समझ की और झुकाव है, और अगर किताबें इस ओर इशारा कर रही हैं तो हमारी क्या रणनीति होगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। धन्यवाद।